आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हमारे अच्छे पिता, हमसे पूरे दिल से प्यार करने वाले पिता, हमारे अनुग्रहकारी पिता, हमारे दयालु और कृपालु पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हमें अपने पूरे दिल से प्यार करने के लिए पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज परमेश्वर हम यहाँ यीशु नाम से इकट्ठा हुए हैं और परमेश्वर यहाँ हम आपकी इच्छा को अपने जीवन में मांगते हैं परमेश्वर। और जब कभी भी हम इकट्ठा होते हैं परमेश्वर, आप अपनी इच्छा को हमारे मनों में डालते हैं और आज भी परमेश्वर आप हमारे अंदर अपनी इच्छा को डालेंगे और उसे पूरा भी आप ही करेंगे पिता। कैमरा के इस तरफ, कैमरा के उस तरफ परमेश्वर आपका अनुग्रह हम सबके लिए काफी है पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु नाम से हम रिसीव करते हैं। आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे मन में तू ही तू, मेरी नजर में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू, मेरे मन में तू ही
हमारे दिल में प्रभु आप रहते हैं यीशु। हमारे हृदय में एक ही सीट है प्रभु, और वो सीट आपसे भरी हुई है प्रभु। आमीन आमीन। पहले वहां हमारी सेल्फ रहती थी, हम अपने मुताबिक सब कुछ करना चाहते थे, लेकिन प्रभु अब हम धन्यवाद देते हैं यीशु कि वो सीट आपसे भरी हुई है प्रभु। आमीन। आप वहां बैठे हैं यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं यीशु आपके प्यार के लिए, आपके दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। आमेन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं यीशु हम आपको। धन्यवाद प्रभु जी। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू
विश्वास योग्यता, तेरी सच्चाई देखूंगा मैं उम्र भर। मौत से है छुड़ाया तूने, जीवन नया है दे दिया। मौत से तूने छुड़ाकर हमें नया जीवन दे दिया है और अपनी महिमा से भर दिया है। हम धन्यवाद देते हैं पिता आपको कि आपने ये सुंदर और असंभव काम यीशु में हमारे लिए पूरा कर दिया है। हम पिता आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इसीलिए हम हाथ उठा के गाएंगे कि यीशु तेरा नाम है ऊंचा, सबसे ऊंचा। सबसे पहले तो मेरे दिल में सबसे ऊंचा, मेरी सोचों में सबसे ऊंचा, मेरे विचारों में सबसे ऊंचा यीशु नाम सबसे ऊंचा है। और मैं हमेशा अपने जीवन से, अपने जीवन की हर बात से यीशु आपके नाम को ऊंचा उठाती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज की इस फेलोशिप के लिए धन्यवाद देते हैं, आज के समय के लिए धन्यवाद देते हैं पिता आपको, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपकी उपस्थिति कैमरा के इस तरफ, कैमरा के उस तरफ हर मन में काम करेगी। आपका अभिषेक हर मन को छुएगा, हर दिल को छुएगा, हर जीवन को छुएगा और लोगों के जीवन रूपांतरित हो गए यीशु के नाम से। मैं आपको धन्यवाद देती परमेश्वर। धन्यवाद पिता, आप यहाँ इस समय पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य कर रहे हैं। जितने भी यहाँ हम लोग मौजूद हैं परमेश्वर, इन सब पर आप अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे। वर्शिप की टीम पर आप अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे, इन पर, इनके अपनों पर अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे और हर एक की इन पूरी चर्च की सारी जरूरतों को अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में आप पूरा करेंगे। हमारी सोच और समझ से बढ़कर, मांगने और प्रार्थना से अधिक सारी बातों को आप पवित्र आत्मा के द्वारा अपने अनुग्रह से परफेक्टली पूरा करेंगे। हम धन्यवाद देते हैं, मेरे जीवन को अपना मार्ग बनाएंगे परमेश्वर। आप मेरी सोचों को, मेरे विचारों को, मेरे मन को, मेरी जुबान को, मेरे सर्वस्व को आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता, यीशु नाम से रिसीव करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कैसे हैं सब? आमीन। सब ऑनलाइन हमारे सारे प्रियजन कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज रविवार की सुबह में आप सबका मैं यीशु नाम से स्वागत करती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको ब्लेस करती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हम इस फेलोशिप को हम ऑनलाइन भी एंजॉय कर सकते हैं। आमीन। परमेश्वर ने ये हमारे लिए प्रोविजन रखा है कि अगर कोई भी, जबकि परमेश्वर ये नहीं चाहते कि हम फिजिकली ना मिले, हम चर्च में ना मिले, लेकिन अभी जब समय थोड़ा ऐसा चल रहा है तो परमेश्वर का धन्यवाद है, हमारे पास ये ऑनलाइन सर्विस के लिए ये प्रोविजन है। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आज मौसम भी बहुत ठंडा है बाहर, तो बारिश हो रही है बाहर, तो थोड़ा आज हमारी सर्विस भी थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुई है, पर एनीवेज परमेश्वर हमारे साथ है और आज हम फिर परमेश्वर से कुछ नया सीखेंगे। परमेश्वर हमारे बहुत अच्छे पिता हैं और जो व्यक्ति उनको अच्छे पिता के तौर पर अपने हृदय में प्रकाशन पा लेता है, जान जाता है कि परमेश्वर कितने अच्छे हैं और उन्होंने मेरे लिए क्या कर दिया है यीशु में होकर, वो व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, हमेशा आजादी में चलता है, हमेशा परमेश्वर के प्रोविजन में चलता है, उसे कभी किसी चीज की कमी घटी नहीं होती। आमीन। और हम हर संडे इसीलिए इकट्ठा होते हैं, इसीलिए हमारी ये संगति होती है कि हम और अधिक परमेश्वर की इच्छा को जाने, परमेश्वर का हृदय जाने। परमेश्वर ने हमारे लिए अपने उस पिता के हृदय के कारण हमारे लिए क्या क्या उन्होंने हमारे लिए कर दिया, जो असंभव था उसे उन्होंने हमारे लिए संभव कर दिया है। आमीन। तो आज भी हम यहाँ हैं ताकि हम वचन में से सीख सकें। तो जैसा कि लास्ट वीक पहला रविवार था, फर्स्ट संडे था, नए साल का पहला इतवार था, तो उसमें हमने वचन शेयर किया था कि अब हम देखी हुई नहीं बल्कि अनदेखी वस्तुओं को देखते हुए चलते हैं।
तो इस नए साल में परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बहुत बातें करेंगे, हमें बहुत सिखाएंगे, हमें दिखाएंगे कि क्या है जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसे अपने जीवन में जज्ब कर ले, उसे हम अपने जीवन में रिसीव कर ले, हम उसमें से सीखें, उसको समझें और गहराई से। आमेन, हालेलुया। तो जैसा कि नए साल में हम सब ने एंटर कर लिया है और परमेश्वर की इच्छा है, जैसा मैंने पिछले संडे भी कहा था, परमेश्वर की इच्छा है कि हम सब हर प्रकार के संघर्ष से आजादी पाएं। संघर्ष केवल हमें तब आता है जब हम शरीर में होकर चलते हैं, लेकिन जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं तो हमारे जीवन में संघर्ष नहीं आते हैं। हम सबसे मेरी मतलब मैं ये सोचती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि जो इस 2022 में जो संघर्ष है, सबसे पहले तो हम अपने स्वयं से छुटकारा पाएं। परमेश्वर चाहते हम हर प्रकार के स्ट्रगल से, हर प्रकार के संघर्ष से छुटकारा पाएं, लेकिन उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम सेल्फ से, अपने स्वयं से हम छुटकारा पूरी रीति से पाएं। क्योंकि जब हम वहां से छुटकारा पाते हैं तो उसका अर्थ है अब हम अपनी समझ का सहारा नहीं लेते, अपनी सोच का सहारा नहीं लेते, अपनी शक्ति का सहारा नहीं लेते, अपने मन पर डिपेंड होकर नहीं चलते, अपने कार्य, अपनी कोशिशें, अपने प्रयास, अपनी परफॉर्मेंस, हम उनमें से किसी पर भी निर्भर नहीं होते। हम परमेश्वर चाहते हैं पूरी तरह उन पर डिपेंड होकर जीवन जिए, लेकिन हम जब तब इसीलिए वचन में लिखा है कि लगातार जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं उसके द्वारा हमारे मन का नवीनीकरण होता है। मन हमारा नया होता चला जाता है, यानी कि हम पुरानी चीजों से छुटकारा तो पा लेते हैं, लेकिन वो ओल्ड सेल्फ जो हमारी है, जो हमारा पुराना व्यक्तित्व है, वो हम उससे छुटकारा नहीं पा पाते, क्योंकि उस पुराने इंसान को आदत थी देखे हुए को देखकर चलने की, उस पुराने इंसान को आदत थी खुद की कोशिशें करके कुछ प्राप्त करने की। लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं, हम देखे को नहीं, हम अनदेखे को देखते हुए चले। दूसरा कोरिन्थियों 5:7 में लिखा ना, क्योंकि अब हम देखे हुए को नहीं, अब हम अनदेखे को देखते हुए चलते हैं। तो इसे समझने की चाबी है कि जो ये फिजिकल वर्ल्ड हम देख रहे हैं, जो ये भौतिक संसार हम जो देख रहे हैं, जो शारीरिक संसार हम जो देख रहे हैं, इससे भी परे एक संसार है जो कि वास्तविक संसार है, जो कि रियल वर्ल्ड है। हम जो दिखता है हमें, हम सोचते हैं कि केवल यही वास्तविक है और इसीलिए हम उस पर ज्यादा विश्वास करते रहते हैं। अपनी जो हमारी 5 सेंसेस से हम सेंस कर सकते हैं, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, महसूस करते हैं, सूंघते हैं, हम उस पर विश्वास करने लगते हैं कि शायद यही वास्तविक है। लेकिन जो हम इस संसार में देखते, सुनते, सूंघते हैं, महसूस करते हैं, उसके भी आगे एक संसार है। और जो लोग उस आत्मिक संसार को नहीं समझते हैं, जो रियल वर्ल्ड है उसको नहीं समझते, वही जूझते रहते हैं अपनी 5 इंद्रियों के द्वारा। हम उस आत्मिक संसार को, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को समझने की कोशिश करते हैं, पर उस आत्मिक संसार को आप अपनी 5 ज्ञान इंद्रियों से नहीं समझ सकते। जो आप देखते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं, सुनते हैं या महसूस करते हैं, उसके द्वारा आप परमेश्वर के आत्मिक संसार को आप नहीं समझ सकते, क्योंकि वो आत्मिक है। तो उसे समझने के लिए हमें परमेश्वर के वचन में, जैसा हमें सिखाया जाता है, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार हम उन चीजों को समझ पाते हैं। आमेन। तो हम किसी ऐसी चीज के लिए विश्वास नहीं कर रहे होते जब हम विश्वास की बात करते हैं जो रियल ना हो, जो सच्चा ना हो। तो हम जब भी विश्वास कर रहे होते हैं, हम जो चीजें नहीं है ही नहीं, हम उनके लिए विश्वास नहीं कर रहे होते, पर जो चीजें पहले से ही हैं, हम उनके लिए विश्वास कर रहे होते हैं। आमेन। वो पहले से ही आत्मिक संसार में मौजूद हैं, उपलब्ध है हमारे लिए, हम उन्हीं चीजों के लिए विश्वास कर रहे होते हैं। तो हमें विश्वास के द्वारा आत्मिक संसार को, आत्मिक क्षेत्र को देखना होता है, जहां हमारे लिए सब कुछ उपलब्ध है। आमेन। तो आप परमेश्वर से ऐसे ही रिसीव नहीं कर सकते। आप बोले, अरे मैं तो कब से प्रार्थना कर रहा हूं, मैं तो कब से ये चीज मांग रहा हूं, मैं तो कब से ऐसा कर रहा हूं। परमेश्वर कहीं ढीले नहीं है, परमेश्वर की तरफ से देर नहीं है, पर आप शारीरिक रीति से आप परमेश्वर के आत्मिक क्षेत्र से ग्रहण नहीं कर सकते।
तो आप पहले चीजें आत्मिक क्षेत्र में रिसीव करते हैं, फिर वो शारीरिक क्षेत्र में प्रकट होती हैं। समझ पा रहे हैं आप? तो पहले आप आत्मिक में देख लेते हैं चीजों को, और जब आप आत्मिक में देख लेते हैं फिर वो शारीरिक में प्रकट होती हैं। तो हम क्या बोलते हैं, नहीं मैं तो ये विश्वास कर रहा हूं, मैं तो ये विश्वास कर रहा हूं। आप अगर शारीरिक रीति से एफर्ट्स कर रहे हैं उस चीज को प्राप्त करने के लिए, तो आप सालों साल लगे रहेंगे। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं, पहले आप विश्वास करते हैं। जब आप विश्वास करते हैं तो आप आत्मा में चीजों को पहले देख लेते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, तैयार करके रखी है, और फिर वो शारीरिक तौर पर आपके लिए प्रकट होती हैं। तो बाहर देखने से पहले अंदर देखना जरूरी है। वो बाहर कभी नहीं देखेंगे आप जो आपके अंदर नहीं आप देख रहे हैं। अंदर आप चिंता से जूझ रहे हैं, ठीक है, अंदर आप परेशान हो रहे हैं, अंदर आप चिंता कर रहे हैं, अंदर आप डर रहे हैं, लेकिन आप वचन को लेकर खड़े हो रहे हैं, या आप कह रहे हैं कि नहीं परमेश्वर इसको करेंगे, परमेश्वर इसको करेंगे। परमेश्वर क्या बोलते हैं, पहले उसे अंदर देखो, स्पिरिचुअली उसको रिसीव करो। जब आप आत्मिक तौर पे उसे रिसीव करोगे, उस अनदेखे को देखते हुए चलोगे, तो वो प्रगट रूप में भी दिखाई देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर की तरफ से देर नहीं है, ये एक शानदार तरीका है हमारे जीने का, और इसे ही कहते हैं सामान्य मसीही जीवन। सामान्य मसीही जीवन कोई रिलीजन नहीं है, ये कोई टाइटल नहीं है क्रिश्चियन होना, ये एक लाइफस्टाइल है हमारा। हम अनदेखे को लगातार देखते हुए चलते हैं, और यही है नॉर्मल क्रिश्चियन लाइफ। हालेलुया। तो परमेश्वर सिर्फ ने जो हमें यीशु में नई वाचा दी है, हम उस नई वाचा की सच्चाई की जो सुसमाचार है नई वाचा का, हम उस पर विश्वास करते हुए हम हर दिन चलते हैं। परमेश्वर हमें बिना शर्तों के प्यार से प्यार करते हैं, और इसीलिए परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने पुत्र के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा, उसकी मृत्यु के द्वारा हमें, जैसा कि मैं आगे आपको आयतें दिखाऊंगी कि वचन हमें बताता है कि हम यीशु के साथ क्रूस पर मर गए हैं। हम यीशु के साथ क्रूस पर मर गए हैं, और ये कहां हुआ है, अनदेखे हम जब यीशु आज से 2000 लगभग 22 साल पहले जब क्रूस पर गए थे, तो दिखने में क्या दिख रहा था, शारीरिक क्षेत्र में यीशु अकेले क्रूस पर थे। दिखाई क्या दे रहा था कि यीशु अकेले क्रूस पर थे, लेकिन आत्मिक क्षेत्र में क्या हुआ था, हम सब साथ में थे। हम जैसा लिखा को क्रूसीफाइड, यीशु के साथ क्रूस पर क्रूसित हुए हम सब। वो अनदेखे क्षेत्र में, अनदेखे संसार में वो हुआ, जो कि सबसे रियल है। तो परमेश्वर ने वहां हमें अपने साथ, यीशु के साथ एक कर दिया। आपको पता है, मैं धर्म के बोझ के बहुत विरोध में हूँ। जो भी रिलीजन लोगों के ऊपर बोझ डालता है, लेकिन मैं उससे भी बढ़कर जो सेल्फ का बोझ है, मैं उसके विरोध में हूँ। क्योंकि धर्म का बोझ तो, रिलीजन का बोझ तो उतर जाता है, लोगों को पता चल जाता है चलो हम अब व्यवस्था के अधीन नहीं, अब हम अनुग्रह के अधीन है, व्यवस्था के अधीन, ये नॉलेज मिल गई। लेकिन उसके बाद अभी भी लोग अपनी सेल्फ का, अपने मैं का अभी भी बोझ लेकर लोग चल रहे हैं। अभी भी उनके जीवन में उनको स्वयं से छुटकारा नहीं मिला, उनको सेल्फ से छुटकारा नहीं मिला है। हालेलुया। आमेन। समझ पा रहे हैं आप? सेल्फ से छुटकारा पाना ही सच्चा छुटकारा पाना है, अपने आप से छुटकारा पाना ही, क्योंकि वहीं पर ही स्ट्रगल आता है। पर जब आप सच्चाई को जानते हैं, आपको अपने आप से, अपनी सेल्फ से छुटकारा मिलता है। कुलुस्सियों 3:3 में लिखा है कि तुम तो, ये कहां हुआ, सब मैंने अभी बताया आपको, आत्मिक क्षेत्र में हुआ है। कि तुम बोलेंगे मैं तो अभी यहाँ खड़ा हूँ, मैं तो यहाँ चेयर पे बैठा हूँ, मैं तो ऑनलाइन सर्विस देख रहा हूँ अभी, मैं तो, आप ये क्या बात कर रहे थे, तुम तो मर गए हो। जब वचन में बताता है कुलुस्सियों 3:3 में कि तुम तो मर गए हो, क्योंकि यही आपकी और मेरी सच्चाई है कि वचन हमें बताता है कि हम यीशु के साथ को क्रूसीफाइड हुए हैं, हम यीशु के साथ क्रूस पर एक हुए हैं। जब यीशु क्रूस पर मरे थे, हम भी यीशु के साथ क्रूस पर मारे गए हैं। ये आपका, और जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, ये आपके बारे में सबसे बड़ा सच है, और यही सच्चा गॉस्पेल है, यही सच्चा सुसमाचार है।
कि आपकी जो ओल्ड सेल्फ थी, आपका जो पुराना मनुष्य था, आपका जो पुराना इंसान था, जो मसीह में आने से पहले था, वो क्रूस पर यीशु के साथ पूरी तरह से क्रूसित हो चुका है, मर चुका है। तो क्या लिखा है कि तुम तो मर गए, तुम तो मर गए हो। तो ये कहां हुआ है? आत्मिक क्षेत्र में हुआ है। किसने किया है? परमेश्वर ने किया है। कैसे किया है? यीशु के क्रूस पर किया है। जब यीशु क्रूस पर गए थे, आप और मैं, पूरा ये संसार परमेश्वर ने यीशु के साथ क्रूस पर रख दिया था, ताकि आदम के उस पुराने स्वभाव से, उस पुरानी आदम से जो हमारी जो ब्लड लाइन आ गई थी, जो हमारी पहचान थी, उससे हमें अलग कर सके। तो परमेश्वर ने हमें पूरी रीति से उस आत्मिक क्षेत्र में ये बहुत सुंदर और महान काम परमेश्वर ने किया, और हमें पूरी रीति से पहले आदम से अलग कर दिया, उस पाप से अलग कर दिया जो पहले आदम से चलकर आया था। और लिखा है कि तुम तो मर गए। तो ये हमारे जीवन का बुनियादी सच कह सकते हैं आप। हमारे जीवन का क्या है? ये बुनियादी सच है कि तुम तो मर गए। अगर आप अभी तक ये जानते ही नहीं है कि आप मर गए हैं, तो अभी तक बुनियाद नहीं बनी है। अगर बुनियाद नहीं है, तो आप उस अनदेखे संसार में जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, आप उसमें कैसे चल सकते हैं? तो पहले अपने आप को, आपको प्रतिदिन, बहुत लोग ये मोटिवेशनल जो प्रीचिंग्स होती हैं, है ना, उनको सुनते रहते हैं। बहुत भरे पड़े मोटिवेशनल प्रीचर्स कि वो भी तो अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। अगर उनको सुनकर जो प्रेरणा दे, जो प्रेरित करते हैं आपको, है ना, मोटिवेशनल प्रीचर, तो उनको भी थोड़ा सुन लेते हैं। उनको सुन के शायद हमारा जीवन सही हो जाएगा। उनको सुनने से आपकी सेल्फ और स्ट्रांग होगी। आपका वो जो पुराना मनुष्यत्व है वो और स्ट्रांग होगा जब आप उनको सुनकर चलोगे। लेकिन वचन हमें क्या सिखा रहा है कि तुम तो मर गए हो, और जो बना नया मनुष्य है वो कौन है? वो आत्मिक है। और वो जो आत्मिक मनुष्य है वही आत्मा के क्षेत्र में से रिसीव कर सकता है परमेश्वर से, उस अनदेखे रैल से वो रिसीव कर सकता है परमेश्वर की चीजों को। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूं? तो हम अब शारीरिक नहीं है कि हम अपनी 5 सेंसेस के अकॉर्डिंगली चलेंगे। अब हम एक आत्मिक व्यक्ति है। पुराना मनुष्य हमारा क्रूस पर मर गया, लिखा है, और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। आमीन। अब आपका जीवन, पुराना जो आप थे वो मर चुके हैं। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ थी, सपोजिंगली कोई 1950 में पैदा हुआ और वो आया प्रभु यीशु मसीह में 1990 में आया, तो 1950 से लेकर 1990 तक वो जो मनुष्य था वो आदम के वंशावली से बिलोंग करता था, वो आदम के वंश से था। लेकिन 1990 में जब उसने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर पूरे दिल से और उसका परमेश्वर के राज्य में नया जन्म हुआ, तो अब वो क्या है? उसने वो जो काम परमेश्वर ने क्रूस पर पूरा किया था, आज से लगभग 2022 साल पहले वो जो पूरा किया था, उसने उस पर विश्वास किया कि मैं तो क्रूस पर मर गया और अब मेरा जीवन परमेश्वर में मसीह यीशु में छिपा हुआ है। आमेन। तो वो व्यक्ति उस पुराने आदम की वंशावली से पूरी तरह से कट जाता है और वो अब परमेश्वर के राज्य में नया जन्म प्राप्त कर लेता है और उसके जीवन में सब कुछ नया हो जाता है और अब वो उस अनदेखे क्षेत्र से ग्रहण करने के लिए, सब कुछ को ग्रहण करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आमेन। पूरी रीति से, उसको कोई एफर्ट्स नहीं करने, वो पूरी रीति से तैयार है। तो जब तक हम क्रूस पर की अपनी मृत्यु को नहीं समझेंगे कि यीशु के साथ क्रूस पर हमारी मृत्यु हो चुकी है, जब तक हम उस मृत्यु को नहीं समझेंगे तब तक हम इस संसार में अभी हमें जीना कैसे है हम उसे कभी नहीं समझ सकते। आप समझ पा रहे हैं? yes. इस संसार में आप सोचेंगे मेरे साथ हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, चीजें क्यों उलट पुलट हो रही हैं, क्यों मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या कमी रह रही है, कहां गड़बड़ रह रही है, आप कंफ्यूज घूमते रहेंगे। तो आपको जब तक क्रूस की मृत्यु समझ में नहीं आती अपनी, यीशु की तो सब बोलते हैं, यीशु क्रूस पर मरे, यीशु गाड़े गए, यीशु जी उठे, यीशु के बारे में तो सब बोलते हैं, लेकिन ये पूरा सुसमाचार नहीं है।
नहीं है ये। पूरा सब सुसमाचार क्या है? जब यीशु क्रूस पर गए, आप भी क्रूस पर गए। ये पूरा सुसमाचार है। जब यीशु मारे गए, आप मारे गए। जब यीशु गाड़े गए, आप गाड़े गए। जब यीशु जी उठे, आप जी उठे। जब यीशु उठाए गए, आप भी उठाए गए। जब यीशु बिठाए गए, आप भी बिठाए गए स्वर्गीय स्थान में, और आप मसीह के संगी वारिस बनाए गए। आमेन। तो आपको पहले इस सच्चाई को अपने अंदर समझने की जरूरत है, तभी आप इस संसार में आज अभी आप चल सकते हैं। हालेलुया। और उस अनदेखे को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। अब जब आपको ये पता लगता है कि आप यीशु के साथ क्रूस पर मर चुके, तो मरे हुए लोग चिंता करते हैं? नहीं। मरे हुए लोग डरते हैं? नहीं। मरे हुए लोग झूठ पर विश्वास करते हैं? नहीं। मरे हुए लोग बीमार होते हैं? नहीं। मरे हुए लोग मर जाते हैं, है ना? वो पूरी तरह से हर तरीके से मर जाते हैं। क्या वो कुछ चाहते हैं? नहीं। क्या उनकी कोई जरूरत होती है? नहीं। आप समझ पा रहे हो? क्या वो कुछ चाहते हैं? क्या उनकी कोई जरूरत होती है? जो लोग मर जाते हैं, क्या वो कोई शिकायत करते हैं? मरे हुए लोग कोई शिकायत नहीं करते। मरे हुए लोग बहस करते हैं? नहीं। मरे हुए लोग एक दूसरे से बात करते हैं? नहीं। हाँ, अब जब हम मसीह में जिंदा हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम एक दूसरे से बात करते हैं, ना कि हम पाप से बात करते हैं, ना हम शैतान से बात करते हैं। जो जीवित हैं, अब जो हम जीवित हैं, हम एक दूसरे से बात करते हैं। हम दुष्ट से बात नहीं करते, हम पाप के विषय बात नहीं करते, हम दुष्ट से बातें नहीं करते हैं, बल्कि हम एक दूसरे से बात करते हैं। आमेन। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अब हम अपने पिता के जो कॉलिंग है हमारे ऊपर, जो बुलाहट है हमारे ऊपर, जो उनका उद्देश्य है हमारे जीवन से, हम उसमें व्यस्त रहते हैं। तो हमारे पास समय नहीं है। हम ये जानते हैं कि अब हम यीशु के साथ क्रूस पर पूरी तरह से मर चुके हैं। अब हम ये जानते हैं कि जो मर जाता है व्यक्ति, ना वो चिंता करता है, ना वो डरता है, ना वो बहस करता है, ना उसे कोई आवश्यकता होती है, ना वो उसको किसी चीज की घटी होती है। आमेन। पाप और शैतान उस व्यक्ति का कुछ बिगाड़ सकते हैं? और हम कितना बड़ा कर देते हैं इन सारी चीजों को। क्यों? क्योंकि हम जानते नहीं है कि हम यीशु के साथ क्रूस पर मर चुके हैं। आमेन। समझ पा रहे हैं? पाप और शैतान भी मृत व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो उसको उकसा नहीं सकता। उकसा सकता है? नहीं। मृत व्यक्ति को उकसा भी नहीं सकता। तो जब आप अपने भीतर इस सच्चाई को, इस सुसमाचार को रिसीव करते हैं, आप ग्रहण करते हैं, क्या उस व्यक्ति को, अगर वो बहुत एडिक्टेड हो, किसी नशे की उसको आदत हो, तो उसके मुंह में आप सिगरेट लगाते हैं, अगर वो सिगरेट को लेके एडिक्टेड है ना, तो क्या वो सिगरेट पिएगा? अगर उसको अल्कोहल की आदत हो, उसके मुंह पे अल्कोहल की बोतल लगाई जाए, क्या वो पिएगा? मृत व्यक्ति, क्योंकि वो तो मर चुका है। और जो मर चुका है वो एक ही बार मर चुका है, वो बार बार नहीं मरता। नहीं, मुझे डिसिप्लिन करना है, नहीं, मुझे, लोग सोचते हैं कि मैं अपने आप को डिसिप्लिन करूं, मतलब मैं अपने जीवन पर लगाम लगाऊं, मुझे ये करना, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये करना। जैसे मैंने लास्ट वीक भी बोला था कि हम बोलते हैं नया साल आया है और इस नए साल में मैंने ये सारी चीजें एक लिस्ट बना ली है कि बस अब मैं ये करूंगा, ये नहीं करूंगा। परमेश्वर बोलते हैं केवल विश्वास करना है हमें, केवल विश्वास करना है, और वही विश्वास हमारे अंदर सामर्थ्य को उत्पन्न करता है, हमारे अंदर बुद्धि को उत्पन्न करता है, हमारे लिए रास्ता निकालता है, प्रोविजन लेकर आता है। तो आप उस मुर्दा व्यक्ति को अगर लात मारे, रिएक्ट करेगा वो? लड़ाई करेगा, शिकायत करेगा, वो बहस करेगा किसी के साथ? अगर उस मुर्दा व्यक्ति को लात मार दी जाए, आप और मैं कौन है? हाँ, मतलब उसके ऊपर आप लेट जाओ, उसको आप कुछ भी कर दो, वो कुछ कहेगा, कुछ करेगा आप पे? वो कुछ नहीं करेगा, वो किसी तरह से कोई रिएक्शन नहीं देगा। लेकिन जो अभी आत्मिक मनुष्य है, वो क्या रिएक्ट करता है? वो प्रेम व्यक्त करता है, वो शांति व्यक्त करता है, वो आनंद व्यक्त करता है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, आत्म संयम। जो नया है, अब जो नया जीवित है, जो पुराना था
वो ये सब कुछ करता था, चिंता में रहता था, डर में रहता था, बीमारियों में रहता था, जरूरतमंद रहता था, हमेशा शिकायती रहता था, हमेशा दूसरों से कंप्लेन करता था, दोष लगाने वाला, खुद पे दोष लगाने वाला, दूसरों पे दोष लगाने वाला, वगैरह 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 वगैरह। बहुत लंबा, आपको पता है, बुराई की लिस्ट बताने की जरूरत नहीं है, संसार में हम सारा दिन देखते हैं। लेकिन अभी हम जो जीवित हैं नई वाचा में, अब परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु में, हम मर गए थे पर अब हमें जीवित कर दिया है। हम नए जीवन के लिए हम जी उठे हैं। तो अब जो जीवित है वो किसके लिए जीवित है? परमेश्वर के लिए जीवित है। बस ये समझने की जरूरत है। पुराना था वो मर गया है, अब जो जीवित है वो परमेश्वर के लिए जीवित है। अब आप किसके औजार हैं, किसके हथियार हैं, किसकी वेसल्स हैं? केवल परमेश्वर के, बस। और कोई दूसरा काम नहीं आपके जीवन का। अब आप जो जीवित हैं, रोमियो 6 अगर आप देखते हैं कि परमेश्वर ने आपको जीवित कर दिया है हमेशा हमेशा के लिए, और अब आप परमेश्वर के राज्य में फल उत्पन्न करने के लिए मसीह के साथ इस नई वाचा में लाकर रख दिए गए हैं। आमीन। रोमियो 6 10 और 11। क्योंकि वह जो मर गया, आप क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि वह जो मर गया, ये किसके बारे में लिखा है? सबसे पहले यीशु के बारे में लिखा है। पहले यीशु के बारे में लिखा है, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है वो परमेश्वर के लिए जीवित है। ठीक है, जो जीवित है वो परमेश्वर के लिए जीवित है। तो यीशु आए, वचन में हम देखते हैं कि जो पाप से अज्ञात था वो हमारे लिए पाप ठहराया गया, और हमारी मृत्यु यीशु ने अपने ऊपर ली, और हम यीशु के साथ क्रूसित हुए, एक हुए यीशु के साथ, उसकी मृत्यु के साथ। तो आगे लिखा है, ऐसे ही 11वीं आयत में लिखा है, ऐसे ही तुम भी अपने आप को तो पाप के लिए मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। आमीन। तो आप मर चुके हैं, पाप के लिए मर चुके हैं, शैतान के लिए मर चुके हैं, उस पुराने जीवन के लिए मर चुके, जो पुराना मनुष्य था, मर चुके हैं। तो लिखा है जैसे यीशु एक बार मरे, दोबारा मरने वाले नहीं है, तुम भी अपने आप को ऐसा ही समझो, बिल्कुल डिट्टो। अब आपके अकाउंट में अगर किसी ने 1 लाख रुपए जमा कराया है, ठीक है, 1 करोड़ जमा कराया, तो क्या आपको उसके लिए कठिनाई होगी ये समझने के लिए कि आप करोड़पति हैं? मुश्किल होगी। तो आपको क्या करें? अब अपने आप को करोड़पति समझो, 1 करोड़ आ गया आपके अकाउंट में, तो इसका क्या मतलब है? जबरदस्ती तो नहीं समझ रहे ना आप, आपके अकाउंट में 1 करोड़ आ गया तो अब आप कौन बन गए? करोड़पति बन गए। तो वचन हमें सिखा रहा है, अपने आप को ऐसा ही समझो कि अब आप पापी नहीं हो, आप पाप के लिए मर चुके हो। तो पाप के लिए तो मरा हुआ, लेकिन अब ये समझ जाओ कि परमेश्वर ने आपको जीवित कर दिया है। अब आप मरकर मरे नहीं रहे, बल्कि यीशु के साथ। ये सब कहाँ हुआ? अनदेखे संसार में हुआ है, अनदेखे क्षेत्र में हुआ है, जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है। इसीलिए अब आप देखे को नहीं, अनदेखे को देखते हुए चलते हैं कि ये काम परमेश्वर ने यीशु में मेरे लिए पूरा कर दिया है। हालेलुया। तो अब इसीलिए तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। तो जो लोग अपनी पुरानी सेल्फ के लिए मर चुके हैं और नए आत्मा में जीवित हैं, जो लोग अपनी पुरानी सेल्फ के लिए मर चुके हैं, अपने अंदर उनको पता है अब ये कि मेरा पुराना इंसान मर चुका है, अब मैं शरीर नहीं हूं, अब मैं मन नहीं हूं, अब मैं एक आत्मा हूं। जो व्यक्ति अपने पुराने मनुष्य स्व के लिए, सेल्फ के लिए, जो पुरानी सेल्फ थी, जो उसके लिए अब अपने परमेश्वर के साथ राजी हो गया है, परमेश्वर के साथ एग्रीमेंट में आ गया है कि हाँ परमेश्वर, मेरा पुराना इंसान मर गया है, वो जिंदा नहीं है। अब जो मेरा ये नया इंसान है, ये जो आपने वचन में जो हमने एफिसियों में पढ़ा था कि परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है।
अब ये जो मेरा नया इंसान है, अब मैं ये नया व्यक्ति हूं, अब मैं जो जीवित हूं वो पूरी तरह से आपके अनुग्रह से जीवित हूं। मेरी हर सांस आपके अनुग्रह से है। तो वो लोग क्या प्राप्त करते हैं परमेश्वर से? परमेश्वर के अनुग्रह की भरपूरी को प्राप्त करते हैं। कोई ये बोले अरे मैं प्रोफेसी करता हूं, अरे मैं ये प्रोफेसी करता हूं 2022 के लिए, ये प्रोफेसी है, ये प्रोफेसी है, ये तुम्हारी जिंदगी में हो जाए, वो तुम्हारी जिंदगी में हो जाए। किसी के प्रोफेसी कर देने से, मैं ये नहीं कह रही प्रोफेसीज नहीं होती हैं या गलत होती हैं, लेकिन जब तक आप उस पुराने मनुष्यत्व को जो स्वयं था, आपका सेल्फ था, जब तक आप उसके लिए अपने अंदर परमेश्वर के साथ राजी नहीं होते हैं, और जब तक आप ये विश्वास नहीं करते कि अब आप जो जीवित हैं, वो पुराना इंसान मर चुका है, परमेश्वर के लिए जीवित हैं, आप परमेश्वर के अनुग्रह की भरपूरी में से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर, जो व्यक्ति विश्वास करता है वो परमेश्वर की अनुग्रह की भरपूरी को प्राप्त करता चला जाता है। आमेन। तो आप अपने जीवन में अगर चाहते हैं कि ना कोई आवश्यकता हो, ना कोई घटी हो, ना कोई शिकायत हो, ना कोई किसी से कोई लेना देना हो, तो पहले आपको अपनी सोचों में, अपने विचारों में परमेश्वर के साथ अग्रीमेंट में आने की जरूरत है। जब भी आपकी ओल्ड सेल्फ आती है आपको आके उकसाने के लिए, दुष्ट किसको यूज करेगा? आपकी ओल्ड सेल्फ को यूज करेगा ना। तो वो जब आएगा आपको उकसाने के लिए, तो आपको क्या पता होगा कि नहीं, वो तो मर चुका है, वो तो मर चुका है, जो पुराना मैं था वो तो मर चुका है। देख ये हो जाएगा, देख वो, देख तेरी बेइज्जती होगी, देख तेरे साथ ऐसा होगा, वो मर चुका है। देख तेरा साथ ऐसा, देख ऐसा हो सकता है, देख वैसा हो, देख फलाने ने ऐसा किया था, देख तेरे साथ ऐसा किया था, वो मर चुका है। आमीन। वो मर चुका है। उसने तेरे साथ सही नहीं किया, देख उसने ऐसा क्यों किया था, उसने, वो मर चुका है, वो मर चुका है। आप केवल उसे ही अनुभव कर रहे हैं जो कि सच नहीं है। अगर आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, अगर आप अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ही आप अनुभव कर रहे हैं बुराई को, सफरिंग को, जो भी कमी घटी है उसको, बीमारियां हैं उसको, क्योंकि अभी तक आप उस पुरानी सेल्फ को ही सच समझ रहे हैं, वास्तविक समझ रहे हैं। पर अब आप मसीह में बिल्कुल नए हो चुके हैं और परमेश्वर के अनुग्रह की आपूर्ति, अनुग्रह की सप्लाई आपके लिए। मैं कहीं पढ़ रही थी, वहां लिखा था कि जब कोई व्यक्ति सेना में भर्ती होता है, सो रहे हैं तो बोलिए हालेलुया, हालेलुया। जब कोई सेना में भर्ती होता है तो क्या हथियार वो अपने घर से लेके जाता है? जो भी चीजें वहां, हथियार क्या, बाकी सब कुछ, यूनिफॉर्म भी उनकी, सब कुछ, कोई भी चीज जो वहां जरूरत है, क्या उसे लेके जानी पड़ती है अपने साथ? कुछ भी नहीं। तो अब जब आप परमेश्वर में हैं, वचन में लिखा अब तुम्हारा जीवन मसीह में छिपा हुआ है। अब तुम मर चुके हो, तुम्हारा जीवन मसीह में छिपा हुआ है। तो अब आपकी सारी जरूरतें परमेश्वर क्या बोलेंगे कि तू पैदा कर, ये 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 तू पैदा कर, सब कुछ। परमेश्वर को आपका कुछ नहीं चाहिए जो शरीर से आप उत्पन्न करके देना चाहते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए आपसे। परमेश्वर कहते हैं जो भी मेरी इच्छा है, जो भी मैं चाहता हूं, उससे पूरा करने के लिए मैं ही प्रोवाइड कराऊंगा। आमीन, हालेलुया। मैं ही प्रोवाइड कराऊंगा, मुझे तेरी हेल्प नहीं चाहिए, मुझे तेरी सहायता नहीं चाहिए। केवल तू विश्वास कर पूरे सुसमाचार पर कि जब यीशु को मैंने क्रूस पर भेजा, यीशु क्रूस पर गए, तू यीशु के साथ क्रूस पर था। तेरा पुराना इंसान, तेरा पुराना मनुष्य, वो जो था ओल्ड सेल्फ, जो यीशु में आने से पहले, वो पूरी तरह मर चुकी है। पहले तो अपनी उस मृत्यु को स्वीकार कर कि तू यीशु के साथ क्रूस पर मर चुका है, तो ही तू इस संसार में विजयी जीवन जिएगा। आमीन, आमीन। तो ही तू परमेश्वर की कृपा में से रिसीव करेगा। तो परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि मरे हुए लोग अपना भरण पोषण, अपनी जरूरतें खुद नहीं, मतलब उनको
वो अपने लिए प्रोवाइड नहीं कराते हैं मरे हुए लोग। मुर्दा व्यक्ति को देखा है खुद शमशान घाट में जाते हुए। तो मरे हुए लोग अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, उनके लिए दूसरे लोग करते हैं। तो परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि यीशु के लिए फल लाने के लिए परमेश्वर ने अपना सारा अनुग्रह आपको दिया है। जब आप विश्वास करेंगे इस सच्चाई पर, सुसमाचार पर, तो अनुग्रह आपके लिए फल उत्पन्न करेगा आपके अंदर से। आमेन। आपको जो भी चाहिए वो आपके लिए स्वतंत्र रीति से आपको परमेश्वर प्रोवाइड कराएंगे। आपको मांगना ही नहीं पड़ेगा, आपको मांगना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको परमेश्वर ने अपने लिए अपॉइंट किया है, और जिसको परमेश्वर अपॉइंट करते हैं अपने लिए, परमेश्वर प्रोवाइड कराते हैं उसको। मैंने कभी नहीं परमेश्वर से मांगा, मैं केवल धन्यवाद देती हूँ। मैं कभी नहीं मांगती परमेश्वर से, कभी नहीं। मतलब आप समझ सकते हैं ना कि एक होता रोज वो मंगतों की लाइन में खड़े हो जाना, रोज सवेरे आंखें खोलनी और जाके लाइन में खड़े हो जाना कि कोई दे दो भाई, कोई खाना दे दो मुझे। कभी भी नहीं। मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब आप कह सकते हैं कि 100%, ऑलमोस्ट 100% मेरा धन्यवाद होता है। तो आपको मांगना नहीं पड़ता। कोई घटी होएगी तो मांगेंगे। मांगते कब है? जब घटी होती है। तो जब कोई घटी ही नहीं होएगी तो मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और वो कब नहीं होएगी? जब आपको पता होगा कि परमेश्वर के राज्य में मैं आ चुका हूं। मेरा पुराना इंसान मर चुका है, भले ही ये आउटर शेल दिख रहा है, भले ही बाहरी लिफाफा दिखाई दे रहा है, अंदर सब नया कर दिया परमेश्वर ने। ये जो दिख रहा है ये मेरी वास्तविक सच्चाई नहीं है। मेरी वास्तविक सच्चाई वो है अब मैं जो अंदर हूं आत्मा में, और अंदर आत्मा में मैं नया मनुष्य हूं। पुराना मनुष्य पूरी तरह से मर चुका है। आमेन। और परमेश्वर मुझे सब कुछ फ्रीली प्रोवाइड कराएंगे। कुछ नहीं करना मुझे उसके लिए।